अध्याय 11। ऐसा क्यों निकला? रॉडी ने अपने आश्चर्य भरे भाव को दबा दिया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि निकोल एक जादूगर या जादूगर थी। उसके लिए निकोल एक जादूगर या जादूगर था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जब निकोल उस चीज़ को गॉड स्माइल के नाम से जानती थी तो स्थिति पूरी तरह से अलग थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल जादूगर ही इस जादुई कलाकृति का उपयोग कर सकते थे। जादूगर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। रॉडी को अचानक एक विचार आया और उसने कहा, तुम चाहते हो कि मैं यह मुखौटा पहनूं? निकोल मुस्कुराई और धीरे से रॉडी के पास पहुंची। रॉडी अचानक चिल्लाया, नहीं, मैं इसे पहनना नहीं चाहता। मैं कई 100 साल के आदमी का चेहरा नहीं पहनना चाहता। वह पीछे हट गया और पागलपन से लहराया। निकोल ने सिर उठाया। आप नहीं चाहते हैं? यह एक जादुई कलाकृति है जिसे आप जानते हैं। जादू टोना का चमत्कार। क्या आप अपना चेहरा नहीं बदलना चाहते हैं? क्या आप जीवन भर छोटे आदमी के रूप में रहना चाहते हैं? निचले समाज में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे एक जूनियर तलवारबाज और एक गरीब आदमी के रूप में बने रहें? क्या आप अपना जीवन उस काले और सफ़ेद चेहरे के साथ हमेशा के लिए जीना चाहते हैं? निकोल के अंतिम शब्दों ने रॉडी के विचारों को थोड़ा हिलाया, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आप चाहते हैं कि मैं इसे पहनूं क्योंकि आपके मन में किसी प्रकार का कुटिल इरादा है। मैं हम्फ निकोल ने ठंड से पहले अस्वीकृति में कहा, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मत भूलें, मैं आपका गुरु हूँ। जो कुछ मैं आज्ञा दूंगा तुम वही करोगे। नहीं, रॉडी ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने सुंदरता और प्रलोभन में सभी रुचि खो दी थी। उसकी वृत्ति ने उसे भागने के लिए कहा। रॉडी तेजी से आगे बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ने की परवाह न करते हुए वह दूसरी मंजिल की रेलिंग की ओर दौड़ा और उस पार कूदने की कोशिश की। निकोल ने उससे तेजी से जवाब दिया। वह ठिठक कर रोई, अवमानना दृष्टि से रॉडी की ओर देखा और चिल्लाई, रुको। उसने अपने हाथ उठाए और रॉडी का शरीर अचानक रुक गया, जैसे कि वह एक कठपुतली था जिसने अपने तार खो दिए थे। उसका शरीर जम गया और दूसरी मंजिल से गिर गया। उसका सिर जमीन से टकराया और वह आवाज करने से पहले ही बेहोश हो गया। निकोल शांति से सीढ़ियों से नीचे उतरी और रॉडी के पास आ गई। उसने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि रॉडी केवल बेहोश हो गया था और उसे कोई चोट नहीं आई थी। उसके बाद उसने धीरे से कहा, इसके लिए मुझे दोष मत दो। किसने कहा कि तुम उस रात अचानक आ जाओ और मुझे खदेड़ दो? नतीजतन वह कमीने भाग गया। चूंकि आप ही हैं जिन्होंने इस गड़बड़ी को शुरू किया है, मैं केवल आपको परेशान कर सकता हूँ। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग ट्यूलिप परिवार का हिस्सा बनना चाहेंगे और फिर भी उनके पास ऐसा मौका नहीं है? युवा लड़की धीरे से झुकी और रॉडी के चेहरे की ओर मुड़ी। उसने एक गहरी सांस ली। उसके हाथों में भगवान की मुस्कान थी जो एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। उसने धीरे से रॉडी के चेहरे को नकाब से ढक लिया। निकोल फिर अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गई। उसने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर लीं। उसके आसपास की हवा में हलचल होने लगी। निकोल ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। मंत्र गाते हुए उसके होंठ हल्के से हिल गए। टकराना। रॉडी के चेहरे पर भगवान की मुस्कान तब तक तेज चमकने लगी जब तक कि वह एक चमकदार सुनहरी रोशनी नहीं बन गई। निकोल की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वह मंत्र का जाप करती रही। चमकदार रोशनी और भी शानदार हो गई, इससे पहले कि वह धीरे धीरे मंद होने लगी और अंततः गायब हो गई। निकोल की सांस फूल रही थी। उसके माथे से पसीना आ रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि गॉड स्माइल नाम की आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं था। निकोल ने खुद को आराम करने का समय दिए बिना जल्दी से रॉडी को देखा। बताने के लिए एक नज़र ही काफ़ी थी। रॉडी का काला बर्थमार्क अब पूरी तरह से चला गया था, लेकिन पुरानी शीर्ण इमारत के बाहर सन्नाटा था। हरे भरे पेड़ों ने सूरज की रोशनी को रोक लिया था। यह शांत वातावरण अचानक एक तेज चीख से बिखर गया। यह एक चीख थी जो इमारत के अंदर से आई थी। यह क्रोध, निराशा, हताशा और अन्य प्रकार की भावनात्मक पीड़ा की चीख थी। ऐसा क्यों निकला? रॉडी को नहीं पता था कि वह कितने समय से सोया था। उसे लगा जैसे वह अंधेरे में बहुत दूर चल रहा है। उसके आसपास सब कुछ खाली था। न दिशा का बोध था और न प्रकाश का। रॉडी को यह भी शक था कि वह मर चुका है, हालांकि वह अभी भी सोचने में सक्षम था और होश में था। वह अजीब था। उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया? नरक में यह जगह कहाँ है? कोई है वहाँ? रॉडी ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन पाया कि वह ऐसा करने में असमर्थ था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोग सपने में देखते हैं। कभी कभी वे बस हताश होकर रोना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि उनके पास कोई आवाज़ न हो। केवल एक चीज़ जो वह कर सकता था वह था लक्ष्यहीन रूप से आगे बढ़ने के लिए अपने पैरों को हिलाना। क्या मैं सचमुच मर चुका हूँ? क्या मरे हुए लोगों के साथ ऐसा होता है? अकादमी के धर्मशास्त्र शिक्षक ने कहा कि अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे लोग नरक में जाते हैं। ये स्वर्ग है या नरक? चादर, मुझे मत बताओ कि मरे हुए लोग केवल लक्ष्यहीन होकर ही घूम सकते हैं। भगवान, अगर मुझे भूख लगे तो मैं क्या करूं? मुझे कब तक चलने की ज़रूरत है? सब कुछ काला था और यह उसकी आंखें बंद करने से अलग नहीं था। किसी भी तरह वह अभी भी कुछ भी नहीं देख सका। अगर कुछ रोशनी होती, काश मेरे पास एक मोमबत्ती होती।
रॉडी मदद नहीं कर सकता था लेकिन सोचता था। जैसे ही उसके मन में विचार कौंधा, एकाएक एक ज्योति प्रकट हुई। एक जलती हुई मोमबत्ती के साथ एक बड़ी मोमबत्ती पास में दिखाई दी। दुर्भाग्य से लौ बहुत छोटी थी और केवल उसके आसपास के छोटे से क्षेत्र को ही रोशन कर सकती थी। रॉडी ने मोमबत्ती के चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला, बस खुली जगह थी। उसने मोमबत्ती के नीचे देखा और चौंक गया। कोई जमीन नहीं थी, सब कुछ, जिसमें खुद भी शामिल था, खाली जगह पर खड़ा था जैसे कि यह सामान्य हो। क्या चल रहा है? रॉडी ने मन ही मन सोचा। ज्यादा रोशनी हो तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि संकेत पर कैंडलस्टिक तुरंत मोमबत्तियों की एक पंक्ति में तब्दील हो गया जो उस स्थान को उज्ज्वल रूप से रोशन कर रहा था। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि आग की लपटें बहुत तेज थीं और इससे एक बड़ा स्थान जगमगा उठा, लेकिन उसके आसपास कुछ भी नहीं था। अभी तो बस खाली जगह थी। रॉडी स्तब्ध रह गया। एक दिन पहले से लेकर अब तक उन्होंने बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ों का सामना किया था। उसके जैसे युवक के लिए ये मुलाकातें उसकी मानसिक क्षमता को पार कर चुकी थीं। हालांकि वह एक बहादुर आदमी था, ऐसे माहौल में जहां बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वह निश्चित नहीं हो सका कि वह मर चुका है या जीवित है। इस एहसास ने उन्हें लगभग दीवाना बना दिया था। रॉडी पागलपन से रोया लेकिन उसकी आवाज़ भी नाकाम रही। इस घोर अंधेरे से काटो। रॉडी के हाथों में जादुई रूप से एक तलवार दिखाई दी। रॉडी धीरे धीरे निडर होने लगा। उनके हाथों ने मूठ पकड़ ली। उसका शरीर कांप उठा। अपनी पूरी ताकत के साथ रॉडी अचानक चकनाचूर हो गया। शून्य से एक आवाज़ निकली। आवाज़ धीरे धीरे करीब और तेज होती गई जब तक कि यह रॉडी के बगल में नहीं लग रहा था। सामने का खालीपन अचानक खुल गया। रॉडी की तलवार वास्तव में शून्य से बाहर निकलने में कामयाब रही थी। जैसे ही रॉडी चिल्लाया और बेहोश हो गया, दरार एक चमकदार